देवेंद्र महतो हमारे साथ हैं। 14 परीक्षाएं जेएसएससी सीजीएल समेत रद्द हो चुकी हैं। ये अपनी भूख हड़ताल तोड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, कुछ सवालों के जवाब हैं जो अभी भी छात्र अभ्यर्थी चाह रहे हैं। देखिए, पहला है कि जो अरबों करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ठगे गए हैं, पैसों की वसूली हुई है। देखिए, यह दुर्भाग्य है। इस पर ईडी का जांच हो और कड़ी कार्रवाई हो और आजीवन कारावास हो, क्योंकि भर्ती संस्था कोई उद्योग नहीं है। यहाँ कोई पैसा लेन देन और प्रॉफिट का कोई बात नहीं होना चाहिए। ये राज्य को चौपट करने की दिशा में है, क्योंकि जो सीजीएल कल हम लोग रद्द कराए, यही सीजीएल को 28 जनवरी 2024 को भी रद्द कराए थे। आज 14 परीक्षा रद्द हुआ, 2 परीक्षा ज्वाइनिंग हो चुका था, 12वीं से 13वीं जेपीएससी और सीजीएल। अब ये डर है कि ये 14 परीक्षा आने वाले दिनों पे भी पेपर लीक होगा क्या, उस पर भी धांधली चलेगी क्या, उस पर भी पैरवी चलेगा क्या, क्योंकि पैसा तो दिया हुआ है, लोग तो वही गिरत के होंगे। और देखिए, आप लोग अगला जो परीक्षा होगा वो पेपर लीक प्रूफ होगा। क्या गारंटी है पेपर लीक नहीं होगा? क्या गारंटी है धांधली नहीं चलेगी? क्या गारंटी है कि पैरवी नहीं चलेगा? मैं ऐसा व्यवस्था चाहता हूं जिस पर मुझे सरकार गारंटी दे कि पेपर लीक नहीं होगा, धांधली नहीं चलेगी, पैरवी नहीं चलेगा। चलेगा तो उसको पकड़ा जाएगा, पकड़ करके उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा। ये मजाक नहीं है, नौकरी बेचने से दुर्भाग्य कुछ नहीं है। देखिए, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हो, जेपीएससी की परीक्षा हो, इस तरह के तथ्य सामने आए हैं कि बहुत सारे बाहर के बच्चे पैसे देकर सीट खरीदकर अधिकारी बन गए हैं। दुर्भाग्य है तो आप हम सब देख रहे हैं। तो जो हम बात बोलते थे जांच से साबित हो चुका, पूरा हम जनता देख रहे हैं इस बात को। तो क्या ऐसी कोई मांग होगी कि श्वेत पत्र कोई जारी हो जिससे ये पता चले कि कौन कहाँ के नेटिव हैं, कौन कहाँ के खतियानी है या कौन कहाँ के नागरिक हैं? ये वो डिमांड कर दिए हम लोग श्वेत पत्र। सरकार भी बोली है कि हम देंगे श्वेत पत्र। श्वेत पत्र मिला नहीं अभी तक, श्वेत पत्र की बात की गई है। सीबीआई जांच को लेकर देखिए, छात्रों का एक गुट वो अड़ा हुआ है। उनका कहना है कि जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी, क्योंकि सीआईडी जांच ने एक बार क्लीन चिट दे दी, जेएसएससी की बहाली हो गई, अब उस पर भी सवाल है। जी, हम छात्र के संघर्ष के साथ हैं। और आपके पास जो प्लान है उसको लेकर जो आप कह रहे हैं कि किस तरह से ये तमाम चीजें रिफॉर्म की जो आप बात कर रहे हैं, रिफॉर्म में कैसे ये सुनिश्चित हो, क्या एजेंसी को हायर किया जाए या सरकार की तरफ से? सबसे बड़ा सवाल है और यही इम्पोर्टेंट है आने वाला पीढ़ी के लिए। आप देखिए, किसी का कार्रवाई हो जाता है ना, कार्रवाई के पहले जांच का ज्यादा महत्व रहता है, कार्रवाई होने के बाद जांच का महत्व घट जाता है। कोई पकड़ में ही आ गया, कोई गुंडा है, चोर है, नक्सली है, आतंकवादी है, उसको पकड़ करके हम जेल भेज के सजा सुना ही दिए तो उसके पीछे का जांच का महत्व घट जाता है। ये चैलेंजिंग है कि भाई ये पेपर लीक प्रूफ भर्ती व्यवस्था कैसे बनेगा, इसका क्या स्ट्रेटजी है, इसका क्या ब्लूप्रिंट है। इसके लिए कोई विशेषज्ञ को भी रखने की आवश्यकता है। प्लस जो हम लोग जो अभी तैयार किए हैं, जो कुछ स्ट्रेटजी है भाई, हम लोग जो क्वेश्चन पेपर सेट करने से लेकर रिजल्ट तैयार करने से लेकर ज्वाइनिंग तक पूरी की तरीके से ऐसा गोपनीय और पूरा सुरक्षा के साथ हो जैसे आज तक कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन पेपर लीक हर बार हो जाता है। तो पहली बात मान के चलिए कि 3-4 चरणों पे क्वेश्चन सेट किया जा रहा है। पहला स्टेप में जो लोग पेपर को 4-5 सेट में क्वेश्चन को तैयार करके अगला स्टेप के लिए भेजेंगे। पहला में क्या किया उसका एक ऑडिट हो, अगला में जो जाएगा ये पहला को मालूम नहीं चले। अभी तो जो कर रहा है सब एक ही आदमी कर ले रहा है, सबको पता चल रहा है पूरा क्वेश्चन सेट से लेकर रिजल्ट बनने तक। अगला जो सेकंड स्टेप में जाएगा, फर्स्ट स्टेज को मालूम न चले, फर्स्ट वाला सेकंड से जब थर्ड स्टेज में जाएगा या फाइनल स्टेज में जाएगा या प्रिंट में जब क्वेश्चन जाएगा तो ये प्रिंट वाला को फाइनल स्टेज को भी रैंडम क्वेश्चन उठाया जाए, जो पता ना चले कि भाई हम 4 सेट दिए, हम रैंडम उठा लिए क्वेश्चन, हमको भी नहीं पता है कौन कौन क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ तो जो क्वेश्चन प्रिंट हो रहा है फर्स्ट स्टेज का भी आदमी को मालूम चल रहा है कौन कौन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भूख हड़ताल खत्म हुई है। जो तमाम युवा आपके पीछे थे उनको, पूरे झारखंड के युवाओं के अभ्यर्थियों से छात्रों को क्या मैसेज देंगे आप? उससे मेरा यही अपील होगा कि अपना एकता बनाए रखें, हौसला को मजबूत रखें। आज छात्र की एकता का और संघर्ष और संकल्प का परिणाम है कि आज जीत हुई है। और ये जो संघर्ष है मेरे लिए आंदोलन नहीं है, ये मेरे लिए जिम्मेवारी है, युवाओं का विश्वास और उम्मीद का। इसलिए हम इसको आंदोलन के तर्ज पे नहीं लड़ते हैं, इसको हम जिम्मेवारी के तौर पे लड़ते हैं। और जिम्मेवारी निभाना होता है तो माँ बाप का एक जिम्मेवारी होता है,
एक शिक्षक का जिम्मेदारी होता है, बतौर आप पत्रकार हैं आपका एक जिम्मेदारी होता है। तो जब जिम्मेदारी होता है तो वहाँ पे आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो हम इसको जिम्मेदारी के तौर पे लड़ रहे हैं इस लड़ाई को। तो इस मंच पे जो आंदोलन चल रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे आगे? अरे हम तो बोले कि अब परीक्षा व्यवस्था सुधार के लिए संघर्ष जारी रहेगा। चलिए, तो परीक्षा व्यवस्था सुधार को लेकर संघर्ष जारी रहेगा और यहाँ ये मंच भी अभी बना रहेगा जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलता है, यही कहना है देवेंद्र महतो का। कैमरामैन राजबल्लम के साथ उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।